हेलो एवरीवन। आज हम सब संधि करने वाले हैं। तो संधि होती क्या है, संधि का मतलब क्या होता है? पहले मैं इसका इंग्लिश वर्ड बता देता हूँ। जॉइनिंग। जॉइनिंग को हम संधि कहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि संधि का अर्थ होता है वर्णों के निकटतम मेल को संधि कहते हैं। यानी कि निकटतम, यानी कि स्वरों या व्यंजन किसी के भी निकटतम जो दो चीज़ें होती हैं। जैसे मैं ले लूँ अर्थ, ठीक है, मैं ले लूँ, ठीक है, अर्थ ले लूँ मैं, और यहाँ मैं ले लूँ, नहीं, मैं यहाँ ले रहा हूँ देव, मैं देव प्लस आवास। अब मैं इसमें संधि करूँ, ठीक है, तो इसका मैं स्वर संधि करूँगा। मैं स्वर संधि होता क्या वो मैं बताता हूँ। इसका स्वर निकाल दिया और इसका निकाल दिया, आ, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर कर आ, तो उत्तर क्या मिलेगा? देव आवास। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम संधि। अब संधि कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ देखिए, संधि, मैं कलर ले लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ संधि तीन प्रकार की होती है। एक तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। अब ये होती क्या है वो हम नीचे देखते हैं। नीचे देखते हैं हम स्वर संधि। तो मैं नीचे ले लेता हूँ थोड़ा सा, ये आ गई हमारी स्वर संधि। तो स्वरों का केवल स्वरों से मेल, यानी कि इन स्वरों का केवल स्वरों से मेल, ठीक है। तो इसका क्या अर्थ है? जैसे मैंने करी थी स्वर संधि, आ प्लस आ किया था मैंने, ठीक है, तो उसमें मैंने बड़ा आ बना दिया, तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि भी पांच प्रकार की होती हैं, हम वो भी पढ़ेंगे। पर आज की वीडियो में हम एक ही संधि पढ़ेंगे, वो है दीर्घ संधि। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो ठीक है, दीर्घ संधि ये हम नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये भी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। पर हम फिर भी जानना ज़रूरी है कि होती कितनी प्रकार की हैं। तो संधि पांच प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं। अब ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ संधि होती क्या है? जब कोई ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर को जोड़ते हैं तब भी हमें दीर्घ ही आंसर मिलता है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो आंसर हमारा दीर्घ स्वर ही निकल कर आता है। जैसे मैंने अ प्लस आ किया था तो बड़ा आ ही आया था, ठीक है। ह्रस्व प्लस ह्रस्व दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ प्लस ह्रस्व भी दीर्घ, यही दीर्घ संधि होती है। और ये कितना बड़ा जो है दीर्घ प्लस दीर्घ, ये तो आप जरूर कहेंगे ह्रस्व, गलत, ये भी दीर्घ ही होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया है दीर्घ संधि क्या होती है, संधि के भेद, संधि क्या होती है, स्वर संधि के भेद, दीर्घ संधि क्या होती है। अब हम उदाहरण से सीखने वाले हैं, ठीक है, तो अब हम उदाहरण से सीखेंगे। तो मैं अगर लिखूं, जैसे मैंने देवावास लिखा था, पर मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या लिखूं मैं, पुस्तक प्लस आल्य, तो इसका आप आंसर क्या देंगे? पुस्तकालय। इसमें पहले हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऐसे वहाँ ले जाता हूँ,
इसका मैं एक्सट्रैक्ट करके लिखता हूँ अ, ठीक है। और इसका मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा स्वर, क्योंकि हम स्वरों को एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। तो इसका आ जाएगा हमारा आ, बड़ा वाला। तो अ प्लस आ क्या बनता है? बड़ा आ। तो ये भी बनेगा, गलत हो गया, इसका बनेगा पुस्तकालय। मैं यहाँ लिखता हूँ पुस्तकालय, ठीक है। आ का डंडा लग जाएगा यहाँ। तो ऐसे ही होता है, ऐसे में बड़ा आ। अब मैं दीर्घ संधि के भी भेद होते हैं। वो कौन से होते हैं? जो दीर्घ स्वर 7 होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है। तो वो 7 स्वर क्या होते हैं मैं यहाँ लिख देता हूँ। मेरे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो सबसे पहले बड़ा आ होता है, बड़ा आ। दूसरा बड़ी ई। तीसरा बड़ा ऊ। चौथा री, आ ई ऊ ए भी होता है, आई भी होता है, और औ, ठीक है। ये 7 होते हैं, पर जो संधि में बना दीर्घ संधि में आते हैं वो खाली 3 होते हैं। वो कौन कौन से? आ, ई और ऊ, ठीक है। अब इनके मैं भेद लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिए, वो ही है। अ के भेद, अ प्लस अ इक्वल टू आ, ठीक है। आ प्लस अ इक्वल टू आ, अ प्लस आ इक्वल टू आ, और एक और लास्ट बचा है हमारा, वो है आ प्लस आ भी आ होता है। तो ये 4 अ के थे। अब मैं लिखूंगा ई के क्या होते हैं। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं लास्ट में पूरा दिखाऊंगा। ई, मैं ई प्लस ई इक्वल टू ए, ई प्लस ई इक्वल टू ई, ई प्लस ई इक्वल टू ई, और एक इसका उल्टा कर दीजिए, ई प्लस ई इक्वल टू ई। तो ये ई के थे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं ऊ के लिखवाऊंगा। ऊ के क्या होते हैं? ऊ प्लस या बड़ा ऊ, ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, ऊ प्लस ऊ इक्वल टू ऊ, और एक छोटा सा ये इसका उल्टा। तो ये हमारे पूरे ये पूरा हमारा दीर्घ संधि स्वर संधि सब कवर हो गया है। अब इसकी एक्सरसाइज है जो कि मैं इस वीडियो में ही कराऊंगा, तो वो पहले कर लेते हैं, फिर रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसमें संधि कीजिए, वही क्वेश्चन है। मैं खाली वाक्य लिख देता हूँ। वाक्य क्या है? स्व प्लस अर्थी, ठीक है। दूसरा है हमारा धर्म प्लस अर्थ। तीसरा है हमारा हरि प्लस ईश। हरि प्लस ईश। चौथा है हमारा विद्या प्लस आलय। पांचवा और आखिरी सेंटेंस हमारा
साधु प्लस ऊर्जा, ये छोटा ऊ है, ठीक है। तो ये हमारे सेंटेंस आ गए। अब हम इनके आंसर्स करेंगे। कौन सा कलर लिया जाए? ग्रीन सही है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका तो हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का आंसर क्या होगा? लेट यू ऑल थिंक फॉर अ वाइल। तो इसका आंसर होगा साधुजा, क्योंकि छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू बड़ा ऊ, तो साधुजा। ऐसे ये विद्यालय, ये बनेगा हमारा हरीश, ये मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा सा, ये बनेगा हमारा धर्मार्थ, और ये स्वार्थी। ठीक है, तो ये आंसर हो गए। तो हमने पूरा कर लिया। मैं पूरे डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू दिखा देता हूँ शुरू से अंत तक। ये संधि का मतलब ज्वाइनिंग होता है। संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि स्वरों का केवल स्वरों से मेल स्वर संधि कहलाता है। 5 भेद होते हैं उसके, दीर्घ संधि, गुण संधि, विद्या संधि नहीं वृद्धि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि हमारे सिलेबस में दीर्घ संधि 4 होती हैं। ह्रस्व प्लस दीर्घ स्वर आता है। ह्रस्व प्लस ह्रस्व स्वर दीर्घ होता है। दीर्घ प्लस ह्रस्व स्वर दीर्घ होता है, और दीर्घ प्लस दीर्घ ही होता है। जैसे मैं ले लूँ पुस्तक प्लस आलय, तो पुस्तक का अ और अ प्लस आ यानी कि ह्रस्व प्लस दीर्घ होता है, यानी कि बड़ा पुस्तकालय। हमारे सिलेबस दीर्घ संधि में 3 ही आते हैं, आ, बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ। उनके भेद क्या है? अ प्लस आ बड़ा, आ प्लस छोटा बड़ा, छोटा प्लस बड़ा बड़ा, बड़ा प्लस बड़ा बड़ा। ई के क्या है? छोटी प्लस छोटी बड़ी, छोटी प्लस बड़ी बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी बड़ी, और छोटी प्लस बड़ी बड़ी ई। ऊ के क्या है? ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ। ये एक्सरसाइज है। स्व प्लस आरती, धर्म प्लस अर्थ, ये सब इनके आधार पर ही होंगे। तो हमने पूरा कर लिया है। सो थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। ठीक है, टिल देन बाय। हमारा ये हिंदी सीरीज का टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक हम शीघ्र ही आपके साथ शेयर करेंगे। टिल देन बाय।